रात आधी रात का वक्त था जब खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को सहला रही थी। मैं अपने ख्यालों में खोई थी जब अचानक मेरे चाचा अशोक कमरे में दाखिल हुए। उनकी आंखें कुछ कह रही थीं, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उन शब्दों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, जैसे उस रात की ठंडक नहीं बल्कि उनकी बातों की तपिश मुझे जला रही हो। उस पल मुझे समझ आया कि जीवन में कुछ भी सहज नहीं होता और क्यों कुछ सच इतने गुप्त रखे जाते हैं। मेरा जीवन अब कभी वैसा नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे और रिश्तों की उलझी डोर को सुलझाएगी। इस कहानी को पूरे दिल से सुनने के लिए अपनी हेडफोन लगा लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं प्रिया, दिल्ली की एक साधारण लड़की। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी जिसमें मेरे माता पिता और मेरे प्यारे चाचा अशोक शामिल थे। चाचा अशोक मेरे पिताजी के छोटे भाई थे और हम सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन थे और अक्सर हमारे घर आते जाते रहते थे। जब भी वे आते, घर में एक अलग ही रौनक आ जाती। वे मेरे लिए ढेरों तोहफे लाते, मेरी पढ़ाई में मदद करते और हमेशा मुझे बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते। मेरा बचपन उनकी छत्र छाया में बीता था और मैं उन्हें अपने पिता के समान ही मानती थी। उनकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी। मेरे माता पिता भी चाचा जी का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्होंने हमेशा आर्थिक रूप से हमारी मदद की थी। उन्होंने ही मेरी कॉलेज की फीस भरी थी और मुझे दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मैं अपने चाचा को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती थी। दिल्ली शहर की चकाचौंध ने मुझे एक नई दुनिया से रूबरू कराया। कॉलेज में मेरे दोस्त बने, मैंने अपनी हॉबीज़ को पहचाना और खुद को एक नए तरीके से जीना सीखा। इसी दौरान मेरी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था और उसकी सादगी और उसकी आंखों में चमक मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। वो एक मेहनती और ईमानदार लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसका दिल उतना ही सच्चा था। हम अक्सर कैंटीन में मिलते, लाइब्रेरी में एक दूसरे की मदद करते और धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ वादों और तोहफों का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे के सपनों को उड़ान देना है। उसके साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल था। हम घंटों फ़ोन पर बातें करते, दिल्ली की सड़कों पर घूमते और एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर भविष्य के सपने बुनते। राहुल के साथ मेरा रिश्ता बहुत गहरा था। वो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा कॉन्फिडेंट बन गया था। मैंने उसे अपने बचपन की सारी बातें बताईं, अपने चाचा के बारे में बताया और उसने भी मुझे अपने परिवार और अपने संघर्षों के बारे में बताया। हमारे प्यार की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। राहुल ने मुझे अपने घर पर अपने परिवार से मिलवाया और वे सब बहुत अच्छे थे। मैंने भी सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने माता पिता और चाचा को राहुल के बारे में बताऊं। मुझे लगा कि चाचा अशोक, जो हमेशा मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते थे, इस बार भी मुझे समझेंगे और राहुल को स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरी ये धारणा कितनी गलत थी, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। चाचा अशोक के दिल्ली आने का सिलसिला अब और बढ़ गया था। पहले वे महीने में एक बार आते थे, अब वे हर दूसरे हफ्ते आ जाते थे। वे मेरे हॉस्टल में मुझसे मिलने आते, मुझे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाते और मेरे लिए नए नए कपड़े और गैजेट्स खरीदते। उनकी ये उदारता पहले मुझे खुशी देती थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी अधिकार भावना झलकने लगी थी। वे मेरे दोस्तों के बारे में पूछते, खासकर लड़कों के बारे में। अगर मैं किसी लड़के दोस्त का जिक्र करती तो उनके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ जाती। वे कहते, प्रिया, तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब रिश्ते नाते बात की बातें हैं। दिल्ली बड़ा शहर है, यहाँ लोग अच्छे नहीं होते, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। उनकी ये बातें मुझे थोड़ी अजीब लगती क्योंकि वे हमेशा मुझे आत्मनिर्भर बनने और अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक बार मैंने राहुल को चाचा अशोक से मिलवाने की कोशिश की।
हम एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे और चाचा अशोक भी वहीं आ गए। मैंने उत्साह से राहुल का परिचय कराया। चाचा जी, ये राहुल है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त और क्लासमेट। चाचा अशोक ने राहुल की तरफ एक नज़र डाली। उनकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी जो मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा, और फिर मेरी तरफ मुड़कर बात करने लगे जैसे राहुल वहाँ था ही नहीं। राहुल को ये बात थोड़ी अखरी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बाद में उसने मुझसे कहा, प्रिया, तुम्हारे चाचा थोड़े अजीब हैं, वे मुझे पसंद नहीं करते। मैंने उसे समझाया कि चाचा थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा कि शायद वे सिर्फ मेरे लिए चिंतित हैं। लेकिन चाचा अशोक का व्यवहार दिन ब दिन बदलने लगा। वे मेरे फ़ोन चेक करने लगे, मेरे मैसेज पढ़ने लगे और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रखने लगे। वे हर बात में टोकने लगे, प्रिया, तुम इतने रात को कहाँ जा रही हो? ये कपड़ा तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम राहुल के साथ क्यों हो? उनकी इन बातों से मैं घुटन महसूस करने लगी। मैंने कई बार उनसे कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन वे मेरी बात अनसुनी कर देते। वे कहते, तुम मेरी बच्ची हो प्रिया, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। दुनिया बहुत मतलबी है, मैं तुम्हें किसी धोखे में फंसने नहीं दूंगा। उनकी ये बातें मेरे माता पिता को भी परेशान करती थीं, लेकिन वे भी चाचा अशोक के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। शायद इसलिए क्योंकि हम आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थे। राहुल ने मुझे समझाया कि ये प्यार नहीं, बल्कि अधिकार जताना है। उसने कहा, प्रिया, तुम्हारे चाचा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें उनके इस व्यवहार का विरोध करना होगा। मुझे भी अब ये बात समझ आने लगी थी। मैं डरी हुई थी, लेकिन राहुल की हिम्मत ने मुझे ताकत दी। हमने फैसला किया कि हम अब अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करेंगे और अपने परिवारों से बात करेंगे। हमने एक रात फ़ोन पर यह फैसला किया कि अगले दिन मैं अपने माता पिता को और चाचा अशोक को राहुल के बारे में बताऊंगी। राहुल भी अपने माता पिता के साथ हमारे घर आएगा। अगले दिन चाचा अशोक अचानक दिल्ली आ गए। उन्होंने मेरे हॉस्टल में मुझे बताया कि वे एक महत्वपूर्ण बात करने आए हैं। वे मुझे डिनर पर ले गए और वहाँ उन्होंने एक बड़ा सा तोहफा मेरे सामने रख दिया। ये एक हीरे का हार था, बहुत खूबसूरत और बहुत महंगा। मैंने कहा, चाचा जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? ये बहुत महंगा है। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिया, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मुझे असहज कर गई। उन्होंने फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैंने मुंबई में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी का इंतज़ाम किया है। तुम अपना कॉलेज खत्म होते ही सीधे मुंबई आ जाओगी और मेरे बिजनेस में हाथ बटाओगी। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा प्रिया। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, लेकिन चाचा जी, मैंने दिल्ली में ही नौकरी के लिए अप्लाई किया है और मैं राहुल के साथ यहीं रहना चाहती हूँ। मेरे मुंह से राहुल का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से हटा लिया और बोले, राहुल कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। मैंने हिम्मत करके कहा, चाचा जी, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया भी था जब आप पिछली बार आए थे। चाचा अशोक का चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने टेबल पर हाथ पटका और बोले, ये सब बकवास है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। ये राहुल तुम्हें फंसा रहा है। मैं ये सब होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किसी अजनबी के साथ शादी करने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो प्रिया। उनकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं डर गई। मैंने कभी चाचा अशोक को इस रूप में नहीं देखा था। उनकी आवाज़ में इतना गुस्सा और अधिकार मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं चुपचाप डिनर खत्म करके हॉस्टल लौट आई। उस रात मैं सो नहीं पाई। चाचा अशोक के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन चाचा अशोक मेरे हॉस्टल पहुंच गए। उन्होंने मेरे वार्डन से बात करके मुझसे मिलने की जिद की। जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझे अपने साथ अपने फ्लैट ले जा रहे हैं जहां वे दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस हॉस्टल में नहीं छोड़ सकता। तुम अब मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें किसी भी राहुल के साथ नहीं रहने दूंगा। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वार्डन भी चाचा जी के रौब के आगे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वे हमेशा मेरे गार्जियन की तरह ही हॉस्टल में आते जाते रहते थे। मैं मजबूरन चाचा अशोक के साथ उनके दिल्ली वाले फ्लैट में चली गई। वो एक बहुत ही आलीशान फ्लैट था, लेकिन मुझे वहाँ घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया और मुझसे कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी।
खासकर राहुल से। उन्होंने मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए और मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाऊंगी। मैं एक पिंजरे में बंद चिड़िया जैसी महसूस कर रही थी। कई दिनों तक मैं उस फ्लैट में कैद रही। राहुल मुझे फ़ोन करता रहा, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाई। मुझे पता था कि वो बहुत चिंतित होगा। मैंने किसी तरह अपने फ़ोन से एक मैसेज राहुल को भेजा, जिसमें मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन चाचा अशोक ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं कहाँ हूँ। राहुल ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि वो किसी भी तरह मुझे वहाँ से निकालेगा। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी, राहुल के बारे में सोच रही थी। मुझे लगा कि मैं कभी भी इस कैद से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और चाचा अशोक अंदर आए। वे शराब के नशे में थे और उनकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वे मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, प्रिया, तुम नाराज़ हो मुझसे, है ना? मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ मेरी बच्ची। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मैंने तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की है। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें राजकुमारी की तरह पाला। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया। उनकी ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये प्यार एक चाचा का प्यार नहीं था, ये कुछ और था, कुछ भयावह। मैंने उनसे पूछा, चाचा जी, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने मेरे करीब आकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया, हमेशा से, जब तुम छोटी थी तब से। मैंने तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने का सपना देखा है। मैंने तुम्हारे माता पिता से भी बात की थी, उन्होंने मना किया, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। मैंने उनके सारे कर्ज चुकाए, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की। बदले में मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ मांगी, तुम। उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वे मान गए। मैंने तुम्हारा दिल्ली आना, तुम्हारा इस कॉलेज में पढ़ना, सब कुछ प्लान किया था। मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। उनके शब्द मेरे कानों में जहर घोल रहे थे। मेरे माता पिता ने मुझे चाचा अशोक को बेच दिया था। ये कैसे हो सकता है? मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मुझे याद आया कि कैसे मेरे माता पिता चाचा जी के सामने हमेशा दबे रहते थे। मुझे याद आया कि कैसे मेरी माँ कभी कभी उदास होकर खिड़की से बाहर देखती रहती थी। मुझे याद आया कि कैसे चाचा जी हमेशा मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बताते थे। ये सब अब समझ आ रहा था। गुप्त शब्द का मतलब अब मेरे सामने साफ था। उन्होंने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा और बोले, राहुल या कोई और लड़का तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकता प्रिया। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक उसी पल उनकी आंखों में वो वासना देखकर, उनकी बातों में वो जहर सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने अपने आप को उनसे छुड़ाया और तेजी से पीछे हट गई। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं खिड़की की तरफ भागी, जैसे वहां से भाग जाना चाहती थी। मैंने खिड़की को कसकर बंद कर दिया, जैसे उनकी बातों की हवा को अपने कमरे से, अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी। उस बंद खिड़की के पीछे मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मुझे समझ आ गया था कि मेरे माता पिता क्यों हमेशा इतने खामोश रहते थे, क्यों वे चाचा अशोक के हर फैसले पर हामी भरते थे। ये प्यार नहीं, ये सौदा था, मेरी जिंदगी का सौदा। मैं उस रात बहुत रोई। मेरी आंखों के सामने राहुल का चेहरा घूम रहा था। मुझे लगा कि मैंने उसे भी धोखे में रखा है। अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने अपने फ़ोन से राहुल को मैसेज किया कि मुझे यहाँ से निकलना है। उसने बताया कि वो पुलिस लेकर आ रहा है। मैंने उसे मना किया क्योंकि मैं चाचा अशोक को जेल नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे परिवार का हिस्सा थे, चाहे कितना भी जहरीला क्यों ना हो। मैंने उससे कहा कि मैं खुद इससे निपटूंगी। मैंने चाचा अशोक से बात करने की ठानी। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। मैंने उनसे कहा कि मेरा प्यार राहुल है और मैं उसके साथ ही रहूंगी। चाचा अशोक ने मुझे धमकाया, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे माता पिता को बर्बाद कर दूंगा। मैं उन्हें सड़क पर ले आऊंगा। तुम जानते हो कि वे मेरे कितने कर्जदार हैं। मैंने उनसे कहा, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते चाचा जी। अगर मेरे माता पिता ने मुझे आपको बेचा है तो मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी।
मैंने अपने माता पिता को फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सच है। मेरी माँ रोने लगी और मेरे पिता ने स्वीकार किया कि वे चाचा अशोक के बहुत कर्जदार थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि वे मजबूर थे। मेरा दिल टूट गया। जिस परिवार को मैं अपना मानती थी, उन्होंने ही मुझे धोखे में रखा था। मैंने तय किया कि मैं चाचा अशोक से कोई मदद नहीं लूंगी। मैंने राहुल को सारी बात बताई। वो चौंक गया, लेकिन उसने मुझे गले लगाया और कहा, प्रिया, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा कि हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। उसने मुझसे कहा कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने चाचा अशोक का फ्लैट छोड़ दिया। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं उनसे कुछ समय के लिए दूर रहना चाहती हूँ। ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अब किसी के दबाव में नहीं जीऊंगी। मैंने दिल्ली में ही एक छोटी सी नौकरी ढूंढी और राहुल ने भी मेरे साथ हर कदम पर मेरा साथ दिया। हमने एक छोटा सा किराए का घर लिया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। चाचा अशोक ने हमें डराने की बहुत कोशिश की। उन्होंने मेरे माता पिता पर दबाव डाला, लेकिन मैंने किसी की एक न सुनी। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। मैंने अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की कोशिश की। राहुल और मैं दोनों ने मेहनत की। हमने छोटी छोटी खुशियों में अपनी जिंदगी जीना शुरू किया। हमने सीखा कि प्यार और विश्वास से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। धीरे धीरे मेरे माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट कभी नहीं आ पाई। मैं अब समझ चुकी थी कि जीवन में कुछ रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके होते हैं। चाचा अशोक अब मेरी जिंदगी से पूरी तरह बाहर थे। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मेरी जिंदगी अब सच में पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अब वो भोली भाली प्रिया नहीं थी जो अपने चाचा को अपना आदर्श मानती थी। मैं अब एक मजबूत, आत्मनिर्भर महिला थी जिसने अपने प्यार और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। राहुल मेरा सबसे बड़ा सहारा था। हम दोनों ने मिलकर अपनी एक नई दुनिया बनाई, जिसमें कोई गुप्त बात नहीं थी, कोई समझौता नहीं था, सिर्फ सच्चा प्यार और ईमानदारी थी। जीवन में कभी कभी हमें सबसे कड़वे सच का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही सच हमें एक मजबूत इंसान बनाता है। मैंने अपनी जिंदगी की डोर अब अपने हाथों में ले ली थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।